देखिए, नियंत्रित मंडी, ये नियंत्रित मंडी क्या है? तो इसी को कहते हैं कृषि उपज बाजार समिति। इसे कृषि उपज बाजार समिति के भी नाम से जाना जाता है। तो नियंत्रित मंडी एक वैसा स्थान है जहां सभी किसान अपने वस्तुओं का नीलामी के माध्यम से बिक्री करते हैं। तो वैसे स्थान को नियंत्रित मंडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बिहार में ये मंडी उपलब्ध नहीं है। 2006 में ही बिहार सरकार के द्वारा इस मंडी को, नियंत्रित मंडी को बंद कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि मैडम जी इस मंडी को 2006 में क्यों बंद कर दिया गया? इतना अच्छा व्यवस्था था कि मतलब नीलामी के माध्यम से बोली लगा करके अपने वस्तु को बेचा जा सकता था। इसमें समस्या ये थी कि जो कृषक होते थे वो अपने उत्पाद को कहीं दूसरे जगह नहीं बेच सकते थे, डायरेक्ट उपभोक्ता को नहीं बेच सकते थे। उसको कहाँ आना था बेचने के लिए? मंडी में आना होता था। और दूसरा एक समस्या था कि मंडी में आता तो था वो बेचने के लिए, लेकिन मंडी में बड़े व्यापारी जो होते थे वो मंडी के कुछ किसानों से साठगांठ कर लेते थे, मंडी में आने वाले किसानों से, और एक निश्चित दाम से आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया जाता था किसी अन्य कृषक को। तो एक निश्चित मूल्य पे ही नीलामी फिक्स रह जाता था। इस अधिक से अधिक लाभ किसान को नहीं मिल पाता था, जिससे किसान को लाभ नहीं के बराबर मिल रहा था। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए, इसी बंधन को समाप्त करने के लिए 2006 में बिहार सरकार के द्वारा इसे बंद कर दिया गया, नियंत्रित मंडी को। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि बिहार के कुछ प्रमुख फसलें हैं जो बिहार के किस किस भाग में उपजाए जाते हैं और उसका उपज में क्या क्या स्थान है। ये क्या है? बिहार का मिलता जुलता नक्शा है, बिहार का नक्शा है। इसमें ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रमुख रूप से धान की खेती होती है। तो धान के उत्पादन में बिहार का कैमा स्थान है? 6ठा स्थान है। पूरे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में बिहार में जो धान का उत्पादन होता है उसमें रैंकिंग बिहार को कैमा प्राप्त है? 6ठा रैंकिंग प्राप्त है। पहला स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल। तो आपको इस चीज को याद रखना चाहिए, पूरे देश में सबसे प्रथम स्थान पे धान उत्पादन में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। हमारा बिहार कौन से स्थान पे है? 6ठा स्थान पे। बिहार में टोटल जिला कितना है? 38 जिला है। इसमें से मुख्य रूप से ये जो निचली भाग है बिहार का, जो ये दक्षिण के भाग में, दक्षिण और पश्चिम का जो साइड है नीचे से, इस क्षेत्र जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है। इसमें जो क्षेत्र, जो जिला सब है उसमें देखिए, ये है कैमूर, ये है आपको रोहतास, ये है औरंगाबाद, ये है बक्सर, ये है भोजपुर। तो ये सब जिला में आपको मुख्य रूप से धान का उत्पादन होता है। इसी तरह से गेहूं के उत्पादन में बिहार का रैंकिंग कितना है? तो गेहूं में भी बिहार का रैंकिंग 6ठा है। तो पहला स्थान पे यूपी का है। गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? यूपी करता है, उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं। बिहार में कहाँ कहाँ गेहूं का उत्पादन होता है? तो पश्चिमी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, रोहतास में, इस सब जगह पे गेहूं का उत्पादन, पटना में, नालंदा में, इस सब जगह पे गेहूं का उत्पादन होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग सरसों का उत्पादन। सरसों के उत्पादन में बिहार की रैंकिंग 9वां है। बिहार 9वां स्थान पूरे देश में प्राप्त है सरसों के उत्पादन में। सरसों का उत्पादन जितना बिहार करता है उसका उपभोग भी वो लगभग कर लेता है। तो निर्यात ये नहीं के बराबर सरसों में करता है। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का। याद रखिएगा इस चीज को। अगला देखिए, मक्का के उत्पादन में प्रमुख राज्य है बिहार, लेकिन रैंकिंग में क्या रैंक है? 6ठा रैंक। मक्का में भी बिहार 6ठा स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक पहला स्थान पे है। अब देखिए, मक्का किस क्षेत्र में उत्पादन होता है? कोसी के क्षेत्र में। इस सब साइड में, खगड़िया सब के आसपास में आप देखेंगे, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा, इस सब क्षेत्र में मक्का का उत्पादन अच्छा होता है। और मक्का का इतना उत्पादन होता है कि यहाँ से विदेश तक मक्का का
सप्लाई किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बागान से मंडी, मतलब बागान वाला फसल कौन कौन सा होता है। तो पहले इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। इसमें होता है आम, केला, लीची, ये सब जो वस्तु होता है, जो फल होता है, जो सब्जी होता है, ये सब चीज बागान वाला होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका व्यापार भी कई प्रकार से किया जाता है। एक होता है पहला कि जो बागान मालिक होता है वो स्वयं अपने उपज को क्या करता है, तो मंडी तक पहुंचाता है। दूसरा होता है कि बागान मालिक से व्यापारी क्या करता है, तो बगीचा खरीद लेता है और उसे व्यापारी मंडी तक पहुंचाता है। तो इससे क्या होता है, तो व्यापारी भी बीच में आ गया और उसको अपने तरीका से वो बागान का रख रखाव करता है और अधिक से अधिक उत्पादन करके लाभ कमाता है। तीसरा होता है कि बागान मालिक से व्यापारी एक लंबे समय के लिए बगीचा खरीद लेता है और उससे बगीचा से उत्पाद को लेकर के वो अपना मंडी तक पहुंचाता है। इस प्रकार से मंडी तक बागान से सामान वस्तु आता है। अब देखिए, इसमें जानना ये है कि हमारे राज्य बिहार में इस सब के लिए प्रमुख जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन किस किस जिला में होता है। तो आम के मामला में आप देखेंगे दुधिया मालदा होता है, उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो पटना के दीघा क्षेत्र में, पटना जिला के दीघा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आम दुधिया मालदा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दूसरा, जर्दालू आम का नाम सुने होंगे। जर्दालू आम में प्रसिद्धि प्राप्त किसको है, तो बिहार के भागलपुर जिला को। अब केला के उत्पादन में आगे है वैशाली जिला। बिहार का वैशाली जिला जो है वो केला के उत्पादन में सबसे आगे है। कभी कभी हाजीपुर भी दे देता है। केला के उत्पादन वैशाली में ही, वैशाली का जो मुख्य भाग है उसको हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। तो हाजीपुर ऑप्शन में रहेगा, तो हाजीपुर या वैशाली का केला उत्पादन क्षेत्र बता सकते हैं। लीची, पूरे देश का 80% भाग, पूरे देश में जितना लीची का उत्पादन होता है उसका 80% भाग का उत्पादन मुजफ्फरपुर करता है। तो बिहार में कहाँ पर मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है, वहीं पे लीची का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा बागानी फसल का किस खास जिला से संबंध है बिहार में। अब देखिए, अब जानकारी ये लेना है कि इससे अधिक लाभ किसान कैसे प्राप्त करे। तो ये क्या होता है, ये सब रॉ मटेरियल बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, तो इसको संरक्षित करने के लिए शीत गृह की आवश्यकता होती है। शीत गृह वैसे गृह को कहते हैं जिसमें स्टोर करने के लिए ठंडा का व्यवस्था क्या होता है, ठंडा घर होता है वो, जिसमें वस्तु को स्टोर, जो कच्चा माल होता है उसको स्टोर करने का क्षमता होता है। जिस तरह से आप फ्रिज में कोई वस्तु सुरक्षित रख सकते हैं, उसी तरह से शीत गृह में कच्चा माल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बिहार में शीत गृह का उतना खास प्रबंध नहीं है, जिससे क्या होता है, तो बिहार के कृषक बागान संबंधी उत्पादन करने से कतराते रहते हैं, क्योंकि फसल बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। दूसरा इसमें लाभ कमाने का तरीका है कि बागानी फसल से खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से दूसरा उत्पाद बनाया जाए और उससे अच्छा लाभ कमाया जाए। तो इसके लिए आपको खाद्य प्रसंस्करण का फैक्ट्री, उद्योग स्थापित करना पड़ेगा, जिसका बहुत अभाव है हमारे राज्य बिहार में। तो इसीलिए जितना खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग स्थापित होगा बिहार में, इसका चांस बहुत ज्यादा है कि खाद्य वस्तु आधारित प्रसंस्करण स्थापित किया जाए। जैसे लीची से आप कुछ उत्पाद बना सकते हैं, जैसे लीची का जूस बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, शहद बना सकते हैं। तो इस सब उत्पाद का और ज्यादा मुनाफा के साथ बिक्री किया जा सकता है। अब हम लोग कुछ देखते हैं बिहार का प्रमुख व्यावसायिक फसल, जिसमें सबसे प्रमुख है गन्ना, दूसरा है जूट। तो गन्ना में देखेंगे आप कि बिहार में
गन्ना का खेती स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बहुत ज्यादा होता था और गन्ना से गुड़ और चीनी बना करके काफी मुनाफा कमाया जाता था। तो स्वतंत्रता के पहले बिहार में 1942-43 के आसपास कुल 32 चीनी मिल था बिहार में। कुल कितना? 32 चीनी मिल था और पूरे भारत में 140। लेकिन 2000 के आसपास 2000 ईस्वी में बिहार में मात्र और मात्र 10 चीनी मिल बच गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो पूरे देश में पहले चीनी मिल कम था वो पूरे देश में चीनी मिल बढ़ गया और बिहार में चीनी मिल जो पहले स्वतंत्रता से पहले बहुत ज्यादा था वो स्वतंत्रता के बाद 2000 के आसपास में आकर के मात्र 10 बच गया। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है सरकार की उदासीनता। सरकार चीनी मिल के प्रोत्साहन और उसके प्रोग्रेस पे ध्यान ना दे करके, उसका रखरखाव ना करके उसको क्षतिग्रस्त होने दिया और सभी चीनी मिल धीरे धीरे बंद पड़ गया। दूसरा कारण है कि यहाँ पे जो गन्ना का उत्पादन किया जाता था उसका क्वालिटी भी धीरे धीरे निम्न हो गया और उसमें भी सरकार कुछ ध्यान नहीं दी। कृषक को किसी प्रकार का अनुदान राशि नहीं मिला, संरक्षण नहीं मिला उत्पादन करने के लिए, जिससे लोग गन्ना उत्पादन बंद कर दिया। अब देखिए दूसरा प्रमुख फसल क्या है? जूट। जूट से क्या होता है? तो जूट से पैकिंग करने वाला बोरा बनता है या थैला बनता है या फिर इससे वस्त्र बनता है। तो जूट का उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? पूर्णिया के आसपास में। तो जूट आधारित उद्योग भी स्थापित का बिहार में काफी चांस है। तो ये सब किस क्षेत्र में आता है? तो व्यावसायिक फसल के क्षेत्र में आता है, गन्ना, जूट, ये सब।